छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2022 का रिजल्ट जारी हो चुका है। रायगढ़ की सारिका मित्तल टॉपर बनी है। दूसरे पर शुभम देव, तीसरे नंबर पर श्रेयांश ने रैंक हासिल की है। पीएससी 2022 में टॉप 10 में से 6 बेटियां शामिल हैं। 19 सेवाओं के लिए 210 पदों पर भर्ती हुई। सारिका मित्तल फर्स्ट पोजीशन पर। शुभम की बात करें तो सेकंड रैंक हासिल की है। श्रेयांश ने थर्ड रैंक हासिल की। शिक्षा शर्मा का फोर्थ रैंक आया है। शुभांगी गुप्ता फिफ्थ रैंक लाई है, तो वहीं पूजा ने सिक्स्थ रैंक हासिल की है। मधु की बात करें तो 7th रैंक पर हैं। संजय धीवर का 8th रैंक आया है। अमन सिंह की बात करें तो 9th रैंक पर हैं। ऋचा बंसल का 10th रैंक आया। यानी साफ तौर पर 10 में से 6 बेटियों ने बाजी मारी है। तो सारिका मित्तल फर्स्ट है, श्रेयांश पटेरिया थर्ड पोजीशन पर। बढ़ते आगे खबर मुंगेली से है, जहां कलेक्टर राहुल देव के भाई का सीजीपीएससी में चयन हो गया है। प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल कर शुभम देव डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। कलेक्टर ने सोशल मीडिया में जानकारी साझा कर शुभकामना भी दी है। 2016 बैच के आईएएस राहुल देव मुंगेली में कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं और उनके भाई अब डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। कलेक्टर और उनके भाई को लगातार लोग बधाई संदेश भी दे रहे हैं। तो शुभम ने यहां पर पूरे प्रदेश में सेकंड रैंक हासिल की है। शुभम कलेक्टर के छोटे भाई हैं, जो कि अब डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं और दोनों भाइयों को बधाइयों का तांता लग रहा है। तो राहुल देव मुंगेली के कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। कलेक्टर और उनके भाई को लगातार लोग बधाई संदेश भी दे रहे हैं। तो कलेक्टर ने सोशल मीडिया से जानकारी साझा कर शुभकामना भी दी है। तो यहां पर राहुल देव मुंगेली में कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं और अब उनके छोटे भाई शुभम देव डिप्टी कलेक्टर हैं। तो कलेक्टर उनके भाइयों को लगातार शुभकामना संदेश भी मिल रहे हैं। तो बता दें कि सीजीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ था, जिसमें पहले नंबर पर सारिका मित्तल और दूसरे नंबर पर प्रदेश में शुभम ने रैंक हासिल की है। तो प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल कर शुभम को लगातार यहां पर शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। कलेक्टर ने सोशल मीडिया में जानकारी साझा कर शुभकामना दी। राहुल देव मुंगेली में कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। तो 2016 बैच के आईएएस राहुल देव मुंगेली में कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं और अब कलेक्टर उनके भाई को लगातार लोग बधाई संदेश भी दे रहे हैं। तो कलेक्टर राहुल देव के भाई का सीजीपीएससी में चयन हो गया। प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल कर शुभम देव डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की और साथ ही भाई को शुभकामना भी दी है। लेकिन जैसे ही शुभम ने दूसरी रैंक हासिल की, तभी से ही शुभम और उनके भाई को लगातार शुभकामनाओं का संदेश दिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग उन्हें सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी रैंक हासिल करके प्रदेश का नाम भी रोशन किया है और साथ ही कलेक्टर राहुल देव के भाई सीजीपीएससी में उनका चयन हो गया और वो अब डिप्टी कलेक्टर के पद पर हैं। मुंगेली से शुभम देव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने सीजीपीएससी में सेकंड रैंक हासिल की है। बहुत बहुत स्वागत है शुभम आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू मैम। पूरे प्रदेश में आपने सेकंड रैंक हासिल की है सीजीपीएससी में। सबसे पहले पूछना चाहूंगी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैम मैं बहुत ही खुश हूँ। दूसरी रैंक आई है। मैं पिछले 5-6 साल से यूपीएससी और सीजीपीएससी के एग्जाम्स में लगा हुआ था, तो अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरी एक रैंक लग गई है। तो आपने पूरे प्रदेश में सेकंड रैंक हासिल की है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैम मैं अपने माता पिता की मेहनत, बड़े भैया और भाभी के गाइडेंस को और अपने दोस्तों के साथ मैंने काफी अच्छा वक्त गुजारा, तो अपने दोस्तों को और खुद की मेहनत को भी देना चाहिए। देखिए, आप सेकंड रैंक लेकर आए हैं, जाहिर सी बात है तैयारी तो बहुत की होगी, पढ़ाई की होगी, लेकिन जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनको आप किस तरह की टिप्स देना चाहेंगे? आपने किस तरह की पढ़ाई की है और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? शुभम, आपको आवाज पहुंच पा रही है मेरी?
आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लगातार कोशिश की जाएगी यहाँ पर। लेकिन ये शुभम थे हमारे साथ जुड़े हुए जो लगातार हमसे बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर शुभम ने सीजीपीएससी में सेकंड रैंक हासिल की है। शुभम जो हैं वो कलेक्टर के भाई हैं जो कि अब डिप्टी कलेक्टर बन चुके हैं। 2016 बैच के आईएएस राहुल देव मुंगेली में कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं और कलेक्टर और उनके भाई को लगातार लोग शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो सारिका मित्तल जो हैं उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की है और शुभम देव यहां पर सेकंड रैंक हासिल करके अब डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। तो कलेक्टर ने सोशल मीडिया में जानकारी साझा कर शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल जो रिजल्ट जारी हुए थे उन रिजल्ट में 10 में से 6 बेटियों ने बाजी मारी है, यानी साफ तौर पर 4 लड़के ने बाजी मारी। लेकिन यहाँ पर कलेक्टर राहुल देव के भाई शुभम देव प्रदेश में सेकंड रैंक हासिल करके डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। तो 2016 बैच के आईएएस राहुल देव मुंगेली में कलेक्टर के रूप में पदस्थ हैं। दोबारा से हमारे साथ शुभम देव जुड़ गए हैं। शुभम, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने प्रदेश में सेकंड रैंक जो है हासिल की है सीजीपीएससी में, आपने किस तरह से पढ़ाई की, क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े? मैम, मैंने 2017 में कॉलेज के बाद यूपीएससी की तैयारी की और कुछ अटेम्प्ट्स मेरे फ्री भी नहीं हुए और फिर मैं एक बार इंटरव्यू देकर फिर वहां से हताश होकर लौटा। फिर मैंने 2 मेंस और दिए यूपीएससी की। तो अप एंड डाउन्स की जर्नी रही। मैं कभी अच्छा रिजल्ट मिला, कभी नेगेटिव मिला, बट अब फाइनली सीजीपीएससी में मुझे एक रैंक हासिल हुई है। जहाँ इसके लिए मैंने 6-7 महीने कड़ी मेहनत की थी इस परीक्षा की। तो आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीजीपीएससी का पेपर क्लियर कर लिया था या फिर आपको बार बार अटेम्प्ट करना पड़ा, उसके बाद फाइनली आपका सेकंड रैंक में हो गया? हाँ मैम, मैं प्री के एग्जाम्स में बैठा तो करता था मगर तैयारी मैंने पहली बार अच्छे पूरे जोर से की थी। इसके पहले मैं जैसा बताया यूपीएससी के एग्जाम्स पर ज्यादा फोकस किया था। हाँ, मगर इस बार मैंने जोर से तैयारी की थी, जोर शोर से, और पूरा दम लगाकर सीजीपीएससी को दिया। अगर आप आने वाले अभ्यर्थियों को किस तरह की टिप्स देना चाहें तो आप क्या कुछ कहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि बस हमें लगन से लगे रहना है और एग्जाम कई बार सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि लक फैक्टर भी चाहिए होता है। और लक के अलावा अगर आप लगे हुए हैं तो आज नहीं कल ये एग्जाम जरूर निकल जाएगा। मैं बस यही बोलना चाहूंगा। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना, बस एक हंसते खेलते हुए माहौल में पढ़ाई करते रहनी चाहिए। शुभम, देखिए आपके बड़े भाई जो हैं वो कलेक्टर पद पे पदस्थ हैं, तो उन्होंने कितनी हेल्प की आपको पढ़ाई में?